राजस्थान के सिरोही से आज जो खबर सामने आई है उसे सुनकर शायद आपको यकीन ही न हो। क्या सिर्फ इसलिए किसी पूरे परिवार का समाज से बहिष्कार किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने मृत्यु भोज में घी के मालपुए नहीं बनवाए? जी हाँ, एक नहीं दो नहीं बल्कि 43 परिवारों को समाज से बाहर कर दिया गया। उनका हुक्का पानी बंद, मजदूरी बंद, रिश्ते खत्म और वजह सिर्फ घी के मालपुए न परोसना। नमस्कार, मैं हूं शीतल जादव और आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज। यह पूरा मामला राजस्थान के सिरोही जिले के मंडवारिया गांव का है, जहां एक गांव के एक परिवार में मृत्यु भोज का आयोजन किया गया था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से परिवार घी के मालपुए नहीं बनवा सका और उसकी जगह सामान्य भोजन परोसा गया। बस यही बात समाज के कुछ सरपंचों को नागवार गुजरी और उन्होंने आनन फानन में सुना दिया अपना तुगलकी फरमान। आरोप है कि पंचायत बुलवाई गई और तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया। देखते ही देखते 43 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। अब हालात ऐसे हैं कि गांव के लोग उनसे बात नहीं कर रहे हैं, दुकानदार सामान देने से मना कर रहे हैं, खेतों में मजदूरी नहीं मिल रही है, शादी ब्याह और सामाजिक कार्यक्रमों से भी बाहर कर दिया गया। यहाँ तक कि महिलाएं और बच्चे भी इस फैसले की सजा भुगत रहे हैं। सोचिए, सिर्फ एक परंपरा पूरी नहीं कर पाने की कीमत पूरे परिवार को चुकानी पड़ रही है। मामले को लेकर पीड़ित परिवारों का कहना है कि हम गरीब लोग हैं, घी के मालपुए बनाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए साधारण भोजन कराया, लेकिन इसे समाज की बेइज्जती बताकर हमारा बहिष्कार कर दिया गया। अब हालात ऐसे हैं कि न तो कोई काम दे रहा है और ना ही बात कर रहा है। यानी गरीबी तो पहले से ही थी, अब सामाजिक बहिष्कार ने जिंदगी और मुश्किल बना दी है। इस पूरे मामले में प्रदेश का कानून क्या कहता है? आखिर कहाँ है समाज जो देश से पिछड़ेपन को दूर करने के आए दिन ढिंढोरे पीटता रहता है? कहाँ गए वो समाज के ठेकेदार जो आए दिन सुर्खियों में रहने के लिए गरीबों और कुरीतियों को दूर करने के दावे करते रहते हैं? सबसे बड़ा सवाल है, क्या किसी को इस तरह समाज से बाहर करना कानूनी है? जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बता दें कि राजस्थान में सामाजिक बहिष्कार निषेध अधिनियम 2019 लागू है। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति या परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर उसे मानसिक, सामाजिक या आर्थिक रूप से प्रताड़ित करना अपराध माना गया है। ऐसे मामलों में 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है। पीड़ित परिवारों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन उनका आरोप है कि अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। इसके बाद सभी परिवार कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। पूरे मामले में राजस्थान हाई कोर्ट के अधिवक्ता विकास कुमार झागर ने फोन पर कानूनी प्रक्रिया को जाना हमारे चीफ एडिटर संदीप अग्रवाल ने। तो चलिए सुनते हैं और आपको भी सुनाते हैं कि 43 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करने का फरमान जारी करने वाले हुक्मरानों पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वकील साहब, संदीप अग्रवाल बात कर रहा हूँ, जयपुर राजस्थान मीडिया से, एमटीवी राजस्थान मीडिया से। ये मतलब एक मामला सामने आया है कि सिरोही गांव का, सिरोही डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पे एक मंडवारिया गांव है, वहाँ पे एक परिवार में मृत्यु भोज का आयोजन हुआ था। वहाँ पे मालपुए नहीं बनने के कारण 43 परिवारों को सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया, जबकि सामाजिक बहिष्कार अधिनियम 2019 लागू है, जिसके तहत उल्लंघन करने पर, दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा है। हाल फिलहाल वो न्याय की गुहार कर रहे हैं, मांग रहे हैं न्याय की। तो क्या कानूनी दावपेच हो सकता है इसमें? मैं निवेदन करूँ आपसे कि सर्वप्रथम तो आजादी के इतने वर्षों बाद भी अगर देश में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वह निंदनीय है और इसकी जो जिम्मेदार है ये हमारे प्रदेश देश की कानून व्यवस्थाएं है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि प्रदेश की अलग अलग सामाजिक और भौतिक व्यवस्थाएं रहती है। हर प्रदेश के अंदर अलग अलग सामाजिक कुरीतियां हैं, जिसके अकॉर्डिंग पूरे राष्ट्र में अलग अलग प्रदेश के अंदर अलग अलग सामाजिक कुरीतियां हैं, उनको निवारण के लिए अधिनियम बने हुए हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा आपसे
कि सामाजिक बहिष्कार निवारण निषेध अधिनियम जो है वह सर्वप्रथम महाराष्ट्र में लागू हुआ था 2016। उसके बाद ये कर्नाटक में लागू हुआ, लेकिन राजस्थान के अंदर इस प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियां हैं, सामाजिक बहिष्कार निवारण निषेध अधिनियम है, राजस्थान के अंदर अभी लागू नहीं है। मेरा राजस्थान सरकार से भी एक निवेदन है कि राजस्थान सामाजिक बहिष्कार निवारण निषेध अधिनियम जो है वह राजस्थान के अंदर लागू किया जाए, जिस प्रकार राजस्थान के अंदर पूर्व में डैन प्रथा निषेध निवारण निषेध अधिनियम लागू किया गया था, उससे पहले एक सती प्रथा निवारण निषेध अधिनियम लागू किया था। तो इस प्रकार की जो कुरीतियां हैं इनके लिए स्पेशल एक्ट बनाया जाए और तभी ये समाप्त होंगी। अदरवाइज जो अपने जो पूरे राष्ट्र के आईपीसी के जो सेक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिफाइन ही नहीं हो पाते कि ये कोई अपराध भी है या नहीं है। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 17 में अपने को पूरा राइट है, लेकिन जिस प्रकार की ये घटनाएं जो अंजाम दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से जो घटनाएं पूरे प्रदेश के अंदर निकल के सामने आ रही हैं, तो राजस्थान सरकार को इसके प्रति एक उचित कानून व्यवस्था बनानी चाहिए। और मेरा तो निवेदन है कि एक सामाजिक बहिष्कार निवारण निषेध अधिनियम में प्रभावी रूप से एक ऐसा एक्ट बने जिसके अंदर जो जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं वो सम्मिलित की जाए और उनको निवारण के लिए एक एक्ट बनाया जाए, तभी ये पॉसिबल है। वकील साहब, एक सवाल ये भी है कि अब जो घटना हुई है सिरोही में, उसको लेकर चारों तरफ चर्चाएं हैं, कानूनी दावपेच क्या कुछ कहता है, कहां तक उनको जो आरोपी हैं, क्योंकि समाज के कानूनी दावपेच की कानूनी दावपेच के मैं निवेदन करूँ आपसे कि इसके अंदर कोलिजन ऑफेंस के अंदर मुकदमा दर्ज होगा, FIR लॉन्च होगी, और वो इसलिए होगी कि संविधान के जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 15 है, तो इनके खिलाफ है ये। और जो कानूनी अपराध है, किसी भी व्यक्ति को किसी जाति विशेष या उसके सामाजिक जो रूढ़ी के विपरीत अगर जाके वो कार्य करता है, उसको उसके सामाजिक बहिष्कार किया जाता है या उसको समाज से बाहर किया जाता है, छुआछूत मारा जाता है या हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं इनके खिलाफ FIR लॉन्च होती है, जिसके अंदर इनका मुकदमा दर्ज करवाया जाए। लेकिन हालात अब ये है कि वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं न्याय मिले, लेकिन पुलिस जो महकमा है, सरकारी मशीनरी है, या यूं कहें जिनके कंधों पे सुरक्षा का जिम्मा है और ऐसी कुरीतियों को हटाने का जिम्मा है, वो शायद पीछे हट रही है। क्या कहेंगे इस पर? इसके लिए जिम्मेदार राजस्थान प्रदेश की जो कानूनी व्यवस्था है वह जिम्मेदार है। अगर कहीं कोई अपराध होता है तो वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, सबसे पहले व्यक्ति पुलिस में जाता है, और आम व्यक्ति अगर कहीं भी प्रभावित होता है, वो असुरक्षित है किसी भी भाव में, तो उसको सुरक्षा का भाव लाने की जिम्मेदारी पुलिस की है। और अगर पुलिस उस प्रखर उसके ऊपर नहीं उतरती है तो उसकी जिम्मेदार प्रदेश की सरकार है। लेकिन मतलब एक सवाल ये भी है कि हाँ बताइए, आप बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ बताइए मैंने एक सवाल ये भी है, एक सवाल ये भी है कि अगर अब जैसे कि चर्चाएं हैं कि पुलिस उनकी हेल्प नहीं कर रही जिनके साथ ऐसी घटना घटी है, तो क्या करना चाहिए पीड़ित परिवार को, पीड़ितों को? मैं निवेदन करूँ आपसे कि इसमें पुलिस की मदद किसी को नहीं चाहिए। आम आदमी का अधिकार है कि पुलिस उसके कानून संविधान ने जो उसको अधिकार दिए उनको सुरक्षित रखे। हमें पुलिस की मदद नहीं चाहिए, पुलिस वह करे जो कानून में है और वो उसको करना पड़ेगा। ये सवाल यही तो है मेरा कि एक जरिया तो होता है किसी न किसी कोर्ट तक, न्याय तक पहुंचने के लिए, तो जरिया पुलिस होता है। प्रथम दर्जा FIR होती है, उसके बाद में कानूनी दाव पेच लगते हैं, कानूनी धाराएं लगती हैं। उसके लिए अगर पुलिस कहीं FIR लॉन्च नहीं कर रही है तो उसके हायर ऑफिसर के पास जाए। अगर वहां भी अगर लॉन्च नहीं होती है तो आप कोर्ट के माध्यम से करवाइए। बिल्कुल 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 कोर्ट के माध्यम से आप करवाइए। अगर पुलिस दर्ज नहीं करते तो कोर्ट के माध्यम से दर्ज करवाइए। मतलब आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, उसको लेकर सरकारें लगातार ढिंढोरे पीटती रहती हैं। बात जैसे आपने पूर्व में बताया कि महाराष्ट्र सरकार में लागू हुआ, फिर कर्नाटक में हुआ, और आप ये कह रहे हैं, एक सिरे से खारिज कर रहे हैं इसको कि सामाजिक बहिष्कार अधिनियम 2019 राजस्थान में लागू नहीं है, जैसा कि आपने पूर्व में बताया मुझे। तो लगता है कि अब की सरकारों को इस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आज इस 21वीं सदी के युग में जहां नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं अपने, वो आए दिन कहते रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, समाज के ठेकेदार सुर्खियों में रहते हैं कि हम ऐसे मृत्यु भोजों को बंद करने की बात आई है। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा सिस्टम है कि मृत्यु भोज तो किया, आर्थिक तंगी के चलते देसी घी के मालपुड़े नहीं बना पाए, इसलिए उनका 43 परिवारों का बहिष्कार कर दिया गया। क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, मैंने सर्वप्रथम आपसे एक बात कही कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी अगर इस प्रकार की कहीं कोई घटना हो रही है तो उसका जिम्मेदार सबसे पहले देश की कानून व्यवस्था है।
हमें अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ करना होगा। दूसरी बात मैंने आपको यह कही है कि प्रत्येक प्रदेश की अलग अलग सामाजिक और भौगोलिक व्यवस्थाएं होती हैं और उसके अकॉर्डिंग वहां पर उस प्रकार की कुरीतियां होती हैं। बात महाराष्ट्र की करें, बात कर्नाटक की करें, तो वहां पर सामाजिक कुरीतियां हैं वो भिन्न प्रकार की होंगी। राजस्थान के अंदर सामाजिक कुरीतियां हैं वो कर्नाटक और महाराष्ट्र से भिन्न है। तो इस प्रकार से जो एक्ट है वो तो हमारा राज्य सरकार बनाएगी ना, यहाँ की सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए कि यहाँ पर किस प्रकार की सामाजिक कुरीतियां हैं, उनका निवारण और निषेध की आवश्यकता है, तो वहाँ का प्रदेश सरकार बनाएगी और इसको बनाना चाहिए। और प्रदेश सरकार ने नहीं बनाया, उसकी विफलता का परिणाम इस प्रकार की घटनाएं हैं जो निरंतर प्रदेश के अंदर होती आ रही है। कहीं कहीं लगता नहीं वकील साहब आपको कि पुलिस महकमा जो है या सरकारी मशीनरी है उसकी भी एक दीपापोती का यही एक उदाहरण है कि उसको लेकर ये ऐसे समाज के ठेकेदार हैं, हुक्मरान हैं जो तुगलकी फरमान जारी करते रहते हैं? देखिए ऐसा है, दंडनीय अपराध है, FIR दर्ज होनी चाहिए। पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, हो सकता है वहां एक SHO हो, कोई कांस्टेबल हो, उसने व्यक्ति विशेष को प्रलाप देने के लिए नहीं की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा पुलिस प्रशासन ही उसी प्रकार भ्रष्ट है। आप उससे ऊपर आप अपने महकमे, पुलिस महकमे के अंदर आप अपनी बात रखिए, वहां आपके उनके खिलाफ FIR हो, जो कि नहीं होती है तो आप कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी सर, धन्यवाद। तो सुना आपने, हाईकोर्ट के एडवोकेट ने साफ कर दिया है कि सामाजिक बहिष्कार अधिनियम 2019 के मद्देनजर अब इन समाज के ठेकेदारों पर क्या क्या कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या आज भी 21वीं सदी के भारत में किसी गरीब परिवार को सिर्फ इसलिए समाज से बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि वह घी के मालपुए नहीं बनवा सका? क्या गरीबी अब अपराध बन चुकी है? क्या संविधान से बड़ा पंचायत का फरमान हो सकता है? और आखिर प्रशासन ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई करेगा जो कानून को अपने हाथों में लेकर लोगों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब का इंतजार पूरे राजस्थान को है। समाज सा एकदम जबरदस्त कथे मेर करोड़ ने मो भेड़ा आवो, मैं 3 साल थी बारी। हाँ, हमें ज्यादा सेला ध्रापे मना दीदी बाढ़ पानी पाता ने वो करता ने, मैं पानी ढार करा, मैं करा के मोरे मरा जी पानी ढार कर, अन्य अलावा मैं करता नहीं। ये कहते मेर करो, मेर करा तो हमारा दंड घाली के वो सोरी की दी, आ सोरी की आ वरना तो 51,000 रुपया दियो ने मालपुए सिम दियो। ये करता करता मैं हाथ जोड़े जोड़े काइया बुआ तो जवाब दी दो छेलो मौका बुआ जी हाथ जोड़िया के मोनो पू थोड़ो कम थे करो, मारू कम मैं करा, थोड़े मालपुआ खातो ही ना कोई भी करो तो मोह लेना देना नहीं, पण मनो वो काम करवा दियो अने करवा दीधुं ने जे हमें मनो मनो हमारा ठेकियो दंड के हमें एनो बोलावे तो 11,000 ने मालपुआ री सिम पाके आमा हाउ मुई बन जावा दीदो, रोवाई नहीं देगा दीदो। अब बताओ कि ये पंच कौन कौन से समाज के? क्या हमारे सब नाम लकी उड़े का नाम है? ये रिपोर्ट है इधर क्वाना राम है, जोड़ा राम है, बाबूलाल है, नवा राम है, मडवारिया वाला बलुट वाला रमेश जी है, वो सकाराम है, पहला वो रत्नाराम है, या गौमे गौंडी 8 गौमारा आमदी है। आपकी क्या मांग है? हमें हमारे यहाँ मांगे कि नोरो कम ऐसा करता मारू कम वे करा ने एक मो भेड़ा आवे थे मैं क्यों जीव करो तो काले एटा उठन कई घर छोड़ी था उपा आ तानाशाही हुई यानी तो तानाशाही ऊपर कोई बाकी नहीं राखी ने काले की के गोड़ फाटे जो थो करो तो बनने वे तो मैं की तू जियो बासी। अब मार नाम सोगाराम। समाज के पंचों ने क्या तकलीफ बांधी आपको? मां भाई रे लगन था जो मो साव मोमारे जो वणे मैंने की के माई मत आवा के बारिश भी हो गए बरोबर અને पंचोरे दबण थी के मने ओरबो पर देई के पछे मां भाई रो वियो मोडियो जे मां मोमा ने बीजे ने पंचोरे दबण थी मोमेरु लेन ने आया ने गोमेरे याद मनक ने आया ने हग वाले अमुक रोकोण। अब आपकी क्या मांग है? अब तो मारे तो आज मांग है कि मोरे कोई हग होई कोई गांव में कोई भी प्रसंग वे सगा संबंधी रे कोई भी प्रसंग वे तो कणो ने रोकना नहीं। पंचों के खिलाफ कार्रवाई? हाँ, कार्रवाई तो साहब वेणी ज जोजे क्योंकि सगा संबंधी रोके है तो रिश्ता तोड़वारा धंधा करे रही आकर दुश्मनी करवारा धंधा करे रही है। क्या नाम है आपका? मारू नाम भोगीलाल है।
फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। ऐसी हर बड़ी और सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे एमटीवी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।